आप सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज हम आपको यूहन्ना की कहानी के बारे में बताएंगे। यूहन्ना के पिता का नाम यकरिया और माता का नाम अलीशाबेत था। दोनों धर्मीय और परमेश्वर से डरने वाले थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि अलीशाबेत वृद्ध थी। एक दिन जब यकरिया मंदिर में सेवा कर रहे थे, तब एक स्वर्गदूत गिब्राएल उनके पास उनके सामने प्रकट हुआ और कहा, तेरी पत्नी एलिशाबेत तेरे लिए एक पुत्र जनेगी। उसका नाम यूहन्ना रखना। वह महान होगा और वह प्रभु के आने का मार्ग तैयार करेगा। यकरिया को विश्वास नहीं हुआ तो स्वर्गदूत ने कहा कि जब तक बच्चा पैदा न हो वह गूंगे रहेंगे। कुछ समय बाद एलिसाबेत सचमुच गर्भवती हुई और जब बालक का जन्म हुआ तो सबने उसका नाम यूहन्ना रखा। उसी क्षण जकरिया बोलने लगे और परमेश्वर की स्तुति करने लगे। यूहन्ना रेगिस्तान में बड़े हुए। वे ऊँट के बालों के वस्त्र पहनते थे, कमर में चमड़े की पेटी बांधते थे और टिड्डियों और जंगली शहद खाते थे। उनका जीवन बहुत सादा था, लेकिन उनका संदेश बहुत शक्तिशाली था। वे लोगों से कहते थे, मन फिराओ, पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जो लोग अपने पापों से तौबा करते थे, यूहन्ना उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा देते थे। इसलिए उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहा गया। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना के पास आए और कहा कि वह भी बपतिस्मा लेना चाहते हैं। पहले यूहन्ना ने मना किया, मैं तो योग्य भी नहीं कि तेरी जूतियों का फीता खोलूं। पर यीशु ने कहा, यह सब धर्म को पूरा करने के लिए आवश्यक है। तब यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जैसे ही यीशु पानी से ऊपर आए, स्वर्ग खुल गया और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उनके ऊपर उतरी। आकाश से आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। यह क्षण यूहन्ना के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यूहन्ना बिना डर के सत्य बोलते थे। उन्होंने राजा हेरोदेस को भी उसके पापों के लिए डांटा, क्योंकि हेरोदेस ने अपनी भाई की पत्नी हेरोदियस से विवाह कर लिया था। हेरोदेस को यह बात बुरी लगी और उसने यूहन्ना को जेल में डाल दिया। जब यूहन्ना जेल में थे, तब उन्होंने अपने चेलों को यीशु के पास भेजा, ये पूछने कि क्या तू ही आने वाला है या हमें किसी और की प्रतीक्षा करनी चाहिए। यीशु ने उत्तर दिया, जो अंधे हैं वो देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मरे जी उठे हैं और गरीबों को शुभ समाचार सुनाया जाता है। इससे यूहन्ना समझ गए कि यीशु ही मसीह है। बाद में हेरोदियस की बेटी सलोमी ने नाचकर राजा को प्रसन्न किया। राजा ने कहा, जो चाहे मांग ले। उसने अपनी माँ के कहने पर मांगा, मुझे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर थाल में लेकर दो। राजा दुखी हुआ, पर उसने अपनी प्रतिज्ञा निभाई और यूहन्ना का सिर कटवा दिया गया। उनके चेले आए और उनका शरीर लेकर दफना दिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की कहानी साहस, सच्चाई और विनम्रता की कहानी है। उन्होंने कहा था, मुझे घटना चाहिए और उसे बढ़ना चाहिए, अर्थात मसीह को ऊंचा किया जाए और मैं पीछे हट जाऊं। उन्होंने लोगों को सिखाया
कि पाप से तौबा करो, सच्चाई में चलो और परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार रहो। ये कहानी हमें ये संदेश देती है कि सत्य बोलने से हमें डरना नहीं चाहिए, चाहे परिणाम कुछ भी हो। पवित्र जीवन ही सच्ची सेवा है। यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करना ही जीवन का सबसे बड़ा आह्वान है।